भक्तों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, तुमने मेरे विषय में तनिक भी नहीं सोचा। तुम्हारे अलावा मेरा इस संसार में कौन है रत्ना? परंतु मेरा तो परिवार है। स्वयं को देखिए एक बार। एक महाविद्वान मनुष्य पत्नी मोह में इतना डूब चुका है कि उसकी समस्त विद्वता अब नाम मात्र के लिए शेष बची है। नहीं रत्ना, ऐसी बात नहीं है। तुमसे जो मेरा प्रेम है उसी से विवश होकर मैं यहाँ चला आया। इसे प्रेम नहीं, आसक्ति कहते हैं। तो जितनी प्रीति आपने मुझसे लगाई है उसकी आधी भी प्रभु श्री राम से लगाते तो आपका ये जीवन धन्य हो जाता, आपको भगवान मिल जाते। जिससे मैंने इतना प्रेम किया उसने इस प्रकार मेरे प्रेम का प्रत्युत्तर दिया। ये क्या करती? गुरु अवज्ञा के कारण मन सदैव व्यथित रहता था, किंतु आपने मुझे इस मोह माया के सागर से बाहर निकाल ही लिया। वही भूल जो मेरी जीजी से आपके प्रति हो गई, वो बहुत व्यतीत है। वो आपके बिना नहीं जी पाएंगी। रत्ना ने कोई अपराध नहीं किया। मैं इस बात से कदापि क्रोधित नहीं हूं कि मेरी पत्नी ने मुझसे क्या कहा, वरन मुझे इस बात का संताप है कि मेरे पूज्य गुरुओं द्वारा मुझे सदैव भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया गया और मैं अपने पथ से विमुख हो गया। यदि आप क्रोधित नहीं हैं तो मेरे साथ चलिए। सभी आपकी बाट जो रहे हैं। रत्ना जीजी भी आपकी सेवा और सत्कार के उपरांत ही अपनी आत्मग्लानि से उबर पाएंगी। रत्नावली को मेरी सेवा और सत्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अब मेरी पत्नी नहीं वरन मुक्त है, जैसे मैं मुक्त हूं समस्त बंधनों से। अब मैं इतना जान गया हूं कि अब तक मैंने अपने जीवन का नाश ही किया है और अब नहीं करूंगा। प्रभु श्री राम की कृपा से माया की काली अंधियारी रात छट चुकी है। मैं संसार की माया को तिलांजलि देकर प्रभु श्री राम की शरण में जा रहा हूं। किंतु आप कहां जा रहे हैं? राजापुर का मार्ग तो दूसरी दिशा में है। रत्नावली के कहे अनुसार मैंने रघुनाथ जी से प्रीति लगा ली है। उसने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। मैं उसी के बताए मार्ग पर चल रहा हूं। अब मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर वैराग्य का जीवन ग्रहण कर रहा हूं। नहीं जीजा जी, ऐसा मत कहिए। जीजी आपसे बहुत प्रेम करती है। वो आपके सन्यासी बनने के संदेश मात्र से टूट जाएंगे। वो आपके बिना कदापि नहीं जी पाएंगी जीजा जी, कदापि नहीं। मैं भी रत्ना से बहुत प्रेम और सम्मान करता हूं। उसी ने मुझे पुनः ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखलाया है। जीजी पर दया कीजिए जीजा जी। आपके प्रेम और वियोग में वो अपने प्राण त्याग देंगी। आप सन्यास का विचार त्याग दीजिए जीजा जी। प्रेम बंधनों में नहीं बांधता, अभी तो मुक्त करता है।
प्रेम का अर्थ त्याग और समर्पण है। मैं आपसे विनती करता हूं जीजा जी, जीजी को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए। मैंने वैराग्य का निर्णय ले लिया है और मेरा संकल्प अटल है। नहीं जीजा जी, ऐसा मत कहिए। मुझे इस बात का भय है कि कहीं आपका ये निर्णय जीजी के लिए प्राण घातक ना हो। उनके जीवन की आस आपसे जुड़ी हुई है, वो आपके बिना कैसे जी पाएंगी? आप उनकी मनस्थिति समझिए जीजा जी, आप उनकी मनस्थिति समझिए। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं राघव। तुम्हें भी मेरी मनस्थिति समझनी होगी। मैं भी ईश्वर के बिना नहीं जी पाऊंगा। तुम वापस लौट जाओ राघव। मेरे पांव अब किसी और दिशा में मुड़ गए हैं। वहां से वापस लौटने का न तो कोई औचित्य है और न ही मैं आ पाऊंगा। राघव, राघव, वो कहाँ है? मेरे स्वामी कहाँ है? राघव, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरे स्वामी कहाँ है? बेटा कहाँ है दामाद जी? वो तुम्हारे साथ नहीं आए क्या? नहीं नहीं माँ, वो अवश्य आए होंगे। कदाचित बाहर खड़े हैं, मुझसे कुपित है ना, उन्हें मनाना होगा। मैं उन्हें मना के आती हूँ। नहीं जीजी नहीं, जीजा जी अब कभी नहीं आएंगे। जीजी कभी नहीं आएंगे। क्या कह रहे राघव? मैं सत्य कह रहा हूं पिताजी। पर हुआ क्या है बेटा? जीजा जी वैराग्य पथ पर चले गए हैं। उन्होंने अब संन्यास ले लिया है मां। मैंने उन्हें बहुत समझाया, उनसे विनती की। उन्होंने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है। वो सदैव के लिए परमात्मा की शरण में जा चुके हैं। मां, वो सभी बंधनों से मुक्त हो गए हैं। वो अब कभी नहीं आएंगे मां। जीजी, रत्ना, जीजी, मैं बाजी को लेकर आता हूँ। मोह का एक भंवर छूटता जा रहा, टूटता जा रहा है सांसों का सफर। ऐसे पल पल फिसलता है जीवन यहाँ, है किसी को तो अपनों के खोने
का डर। चल दिए ऐसे पथ पे न लौटेंगे अब, चल दिए ऐसे पथ पे न लौटेंगे अब तो परमात्मा ने है थामी डगर। झूठे संसार की माया छोड़ी है अब, राम के नाम का अब हृदय में है घर। मोह का एक भंवर छूटता जा रहा, टूटता जा रहा सांसों का सफर। हे परमात्मा, ये कैसी विडंबना है। पति के जीवित होते हुए भी पत्नी की चिता में ताको अग्नि परवाह करनी पड़ रही है। मोह का एक भंवर छूटता जा रहा, टूटता जा रहा सांसों का सफर। हे भोलेनाथ, इस पुण्य तीर्थ प्रयागराज की पावन धरती पर आपको साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मेरे लिए सभी पराये हैं। यदि मेरे लिए कोई अपना है तो वो है प्रभु श्री राम। हे भोलेनाथ, आपने मुझे जो प्रभु श्री राम के प्रति दायित्व सौंपा है, जीवन पर्यंत उसका निर्वाह करूंगा। अब मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम की नगरी के लिए प्रस्थान करूंगा। कई दिनों से तुलसीदास जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं भी कल उनके घर गया था, किवाड़ भी बंद थे और उनकी पत्नी भी घर पर नहीं थी। कदाचित उनके ससुराल में कोई समारोह होगा, अभी दोनों साथ गए। ऐसा ही होगा। विवाह के पश्चात ना ही तुलसीदास जी अपने ससुराल गए और ना ही उनकी पत्नी मायके गई। अब इतने समय के पश्चात वहां गए हैं तो कुछ समय तो अवश्य रहेंगे ना। वर्षों से हमें राम कथा सुनने की आदत हो गई ना, अब कुछ दिनों से नहीं सुनी तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। बहुत मन है उनकी मुख मधुर से राम कथा सुनने का। उन्हें भी तो विश्राम की आवश्यकता है। कुछ दिन के बाद वो तुलसीदास जी यहाँ जाएंगे तो उनके मुख से राम कथा भी सुनना प्रारंभ कर देंगे। तुलसीदास जी कहाँ हैं? कहाँ हैं तुलसीदास जी? हम अभी उन्हीं के विषय में बातें कर रहे थे। वो गांव में नहीं है। तुम घबराए हुए क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है। पड़ोस के गांव का व्यक्ति उनके ससुराल की तरफ गया था। उसने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। किंतु ऐसा कैसे संभव है? उनकी पत्नी तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी के साथ ही गए हुए हैं। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। उस ग्राम्य ने अपनी आंखों से देखा है। उनकी पत्नी का तो अंतिम संस्कार भी हो चुका है। तो तुलसीदास जी भी तो होंगे वहां? वहां नहीं है, इसलिए तो उन्हें सूचना देने हेतु मैं यहाँ आया। किंतु वो यहाँ भी नहीं है।
पता नहीं तुलसीदास जी वहां गए थे, किंतु उनकी पत्नी के परिजनों का कहना है कि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और कहीं चले गए। बस इसी बात से व्यथित होकर उनकी पत्नी के हृदय को आघात पहुंचा और उन्होंने प्राण त्याग दिए। हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है? इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। मुझे यही लगा कि कदाचित वैराग्य के पथ पर जाने से पूर्व अपने घर आए हों, इसलिए उन्हें यह दुखद समाचार देने हेतु मैं यहाँ चला आया। हे भगवान, उस सुहागन के कोमल हृदय पर अपने पति के संन्यास की बात से बहुत गहरा आघात पहुंचा होगा। ये क्या अनर्थ हो गया? अभी तो रत्नावली के विवाह को सिर्फ 5 वर्ष ही पूरे हुए थे और वह अपने पति का वियोग 5 दिन भी न सह पाई। उस देवी ने अपने प्राण त्याग दिए ताकि तुलसीदास जी संन्यास, साधना और भक्ति के मार्ग पर चलने से विचलित ना हो जाए। रत्नावली देवी थी देवी। हम सब भाग्यशाली हैं जो मैं उस देवी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान उस देवी को बैकुंठ में स्थान देंगे। इतनी छोटी सी आयु में इस पतिव्रता ने अपनी पति की इच्छाओं का सम्मान करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। धन्य हो देवी, धन्य हो। आप सच्चे अर्थों में उस संत की अर्धांगिनी थी। ये शोक संदेश भी हम तुलसीदास जी तक नहीं पहुंचा सकते। पता नहीं उनकी वर्तमान स्थिति क्या होगी और कहाँ होगी। ये सन्यासी भी तो अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं ना, उन्हें यह संदेश देना बहुत कठिन होगा। अब सभी को हमें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। जब कभी इस गांव में आएंगे तभी ही हम उन्हें ये शोक संदेश दे सकते हैं। हम सभी का जीवन धन्य हो गया कि हमें उस महान संत के साथ रहने का अवसर मिला। सत्य कहा आपने। इस जीवन में सौभाग्य से ही हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम की नगरी आ गया हूँ। हे प्रभु श्री राम, आप यहाँ के राजा हैं। मैं आपके चरणों का छोटा सा दास हूँ। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। पुण्य अयोध्या नगरी में तुलसी करे प्रवास। संत हृदय में अब तो बस सदा राम का वास। मोह माया संग जीने की छोड़ी है हर आस। अवध धाम में बीत गया पूरा चातुर्मास। पुण्य अयोध्या नगरी में तुलसी करे प्रवास। संत हृदय में अब तो बस सदा राम का वास।
पूरे चतुर्मास का समय अपने आराध्य प्रभु श्री राम की नगरी में ईश्वर भक्ति करने के पश्चात भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? कदाचित गुरु अवज्ञा के कारण ही मेरे मन में अशांति है। मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। किंतु अपने पापों का प्रायश्चित किस प्रकार करूं? मुझे तीर्थ यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। हाँ, यही उचित है। शास्त्र भी यही कहते हैं, तीर्थ यात्रा करने से पापों का क्षय होता है। मैं आज ही तीर्थ यात्रा का शुभारंभ करता हूं। कदाचित मेरे राम जी की भी यही इच्छा हो। महात्मा, आपको पूर्व में इस गांव में नहीं देखा। आप कौन है? मेरा नाम तुलसीदास है। अयोध्या से पैदल ही तीर्थ यात्रा को निकला हूं। अभी जगन्नाथपुरी जा रहा हूं। मार्ग में एक ग्राम दिखा, संतों का भंडारा हो रहा था, तो मैंने सोचा भोजन कर लेता हूं। ये तो बहुत ही उत्तम कार्य किया आपने। ग्रामवासियों ने मिलकर संतों के लिए भंडारा करवाया है। उत्तम, परंतु ये ग्राम कौन सा है? ये दुबोली गांव है। यदा कदा यहाँ ग्रामवासी भंडारा कराते रहते हैं। अति उत्तम। ये तो पुण्य का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। कल प्रातः ध्यान और भजन के पश्चात मैं पुनः प्रस्थान करूंगा। हे परमात्मा, ये बच्चे मिलकर मेरी भक्ति में विघ्न डाल रहे हैं, किंतु मैं विचलित नहीं हो सकता। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। रामायण में एक चौपाई आती है, प्रभु सेवक ही न व्याप अविद्या, हरि प्रेरित व्याप ही तेहि विद्या। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुष, इनको कभी भी अविद्या अर्थात माया व्याप्त नहीं हो सकती। हरि प्रेरित व्याप ही तेहि विद्या, भगवान की प्रेरणा से ही इनको भगवती योग माया इच्छा शक्ति कह लीजिए, उनकी इच्छा से ही इनके जीवन में घटना घटती है। जो भी घटना घटती है वो भगवान की लीला ही होती है। इन महापुरुषों के माध्यम से समाज को कुछ भगवान शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, और इसलिए ये ऐसी घटना घटती है। तो इसलिए महापुरुषों के चरित्र में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे माते श्री सती जी हैं, राम जी के ऊपर शंका की
और भगवान शिव से पति से झूठ बोला, पति की बात नहीं मानी, ये तो साक्षात मातेश्वरी भगवती दुर्गा है, शिव स्वरूप है, ये गलती कर ही नहीं सकती। बस एक लीला विस्तार करना होता है, इसलिए ये सब होता है। इनमें अवगुण नहीं होता, इनमें अज्ञान नहीं होता। एक समाज को शिक्षा देते हैं कि ऐसा यदि कोई अज्ञानी राम जी के बारे में ऐसा सोचेगा तो उसके साथ फिर ऐसा होता है। इसी प्रकार और भी कितनी घटना है, जैसे युधिष्ठिर का जुआ खेलना, और जैसे मातेश्वरी सीता का लक्ष्मण के पति कटु वचन कहना, ऐसी बहुत घटना है। लेकिन ये सब भगवत इच्छा से एक लीला विस्तार करने के लिए। ऐसी वैकुंठ में जय विजय का अपराध करना सनकादिक ऋषियों के प्रति, जिससे कि उनको फिर श्राप लगता है 3 जन्म राक्षस बनने का। ये जो सब लीला होती है ये भगवान की इच्छा से होती है, और इसमें इन नित्य परिकरों का हमको कोई दोष देखना नहीं चाहिए। और इनसे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कितनी भी ऊंची स्थिति पे क्यों ना पहुंच जाए, यदि गलती करेंगे तो उसका भुगतान होगा। यही शिक्षा देने के लिए भगवान अपने नित्य परिकरों से और अपने महापुरुषों से लीला कराते हैं। बस हमको सीखना है कि इससे शिक्षा क्या मिल रही है। तुलसीदास जी गलत हैं, इन्होंने गलत किया, गुरु अवज्ञा की नहीं। गुरु अवज्ञा भी तुलसीदास जी ने भगवान की इच्छा से की है, जिससे कि समाज को शिक्षा मिले कि गुरु अवज्ञा करने से कैसे माया घेरती है। ये सिद्ध महापुरुष हैं, और इनके जीवन में जो भी घटना घट रही है वो प्रारब्ध वश नहीं घट रही है, इनका प्रारब्ध है ही नहीं, ये अवतारी महापुरुष हैं। अंत में बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है। अभी तो हम लेके यही चलेंगे, एक मनुष्य है, किस प्रकार व्यक्ति माया में फंसता है और कैसे निकलता है, और किस प्रकार वो फिर भक्ति करता है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी 4 महीने अयोध्या में रहे, लेकिन उनका मन अशांत है। उनको लगा कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा करने से पापों का क्षय होता है, पुण्यों की अभिवृद्धि होती है, भक्ति का अंकुर फूटता है तीर्थ यात्रा करने से। हमारे सनातन धर्म में तीर्थ और धाम, इन दो की यात्रा की जाती है। तीर्थ क्या है? जहाँ स्नान की मुख्यता है उसको तीर्थ कहते हैं, जैसे हरिद्वार है, पुष्करराज है, कुरुक्षेत्र है। और जहाँ पर दर्शन की मुख्यता है, जैसे बद्रीनाथ जी हैं, रामेश्वरम जी है, द्वारका जी हैं, जगन्नाथपुरी है, इनको हम कहते हैं धाम। जहाँ दर्शन की मुख्यता उसको धाम कहते हैं, और जहाँ स्नान की मुख्यता उसको तीर्थ कहते हैं। हमारे यहाँ 4 धाम 68 तीर्थ हैं, और साथ में 7 पुरियां हैं। जहाँ पर मृत्यु प्राप्त हो जाए तो मोक्ष मिलता है, तो उसको पुरी कहते हैं। तो हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से भगवान एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि कोई अपराध बन जाए तो उसका प्रायश्चित यही है कि वो तीर्थ यात्रा करे, वहां स्नान करे, दर्शन करे और विशेष भजन चिंतन करे, क्योंकि तीर्थों में किया गया पुण्य कोटि गुना अधिक फलप्रद हुआ करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सनातन धर्म का यही आदर्श प्रस्तुत करने के लिए और अब चले हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, जिससे कि मन शांत हो। उनको लगा कि मेरे द्वारा कुछ गलत हुआ है, और 5 साल मेरे ऐसे विषय भोगों में बीत गए, क्योंकि विषय भोगने से रजगुण बढ़ता है। तो मैं रजगुण को शांत करूं, तमगुण को शांत करूं, तो इसके लिए तीर्थ यात्रा। और इसका जो मैं कारण बता रहा हूं यही कारण नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र से संबंधित जो भी मैं कारण बताता हूं, कारण उतने नहीं, कारण अनेक हैं। लेकिन हम किसी एक बात को फोकस करके चल रहे हैं, वो ये है कि अवज्ञा संत की गुरु की ना हो। तो ये हम समझाना चाहते हैं। बाकी इसके कारण और भी हैं, और यदि आप जानना चाहेंगे कि और कितने कारण हैं जो हमको ग्रंथों से मालूम हुए, तो आप चरण छाया यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:45 बजे आएंगे, और वहां पर आप अपना प्रश्न करेंगे, हम लाइव में आपका उत्तर देंगे। तो अब निकले हैं तीर्थ यात्रा पे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इन 500 सालों में जब से गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, हमने बार बार यही सुना लोगों से कि कामी थे, पत्नी के बिना एक दिन भी नहीं रह सके, पत्नी ने डांटा, छोड़ के बाबा जी बन गए। ये अक्सर लोग कहा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पत्नी के डांटने से यदि कोई बाबा जी बनता है, तो मैंने देखा घर घर में पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, कोई छोड़ के बाबा जी नहीं बनता। गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना संस्कार, इसलिए वो संत बने हैं, इसलिए वो विरक्त बने हैं। उन्होंने अपनी पत्नी में उस गुरु तत्व को पहचाना
और ये मन में विचार किया कि गुरु तत्व ही बोल रहा है और मुझको जगा रहा है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को ये ना समझें उनके बारे में कि फटकार दिया इसलिए संत बन गए। फटकारने से संत बनते तो सब संत बन जाते, फटकार सबको पड़ती है क्योंकि हमारे पास आते हैं समाचार, लेकिन कोई संत बनने को तैयार नहीं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी इच्छा थी, अपने संस्कारों से वो संत बने, केवल फटकारने से संत नहीं बने। तो जो भी आपके मन में धारावाहिक को लेकर के कोई प्रश्न हो तो आप 8:45 बजे चरण छाया यूट्यूब चैनल पर लाइव हम आएंगे, वहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं, वहाँ होगी फिर आपसे वार्तालाप। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।